अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें क्या करना है। एक से लेकर के 100 के बीच में जितना भी इवन नंबर है उन सभी नंबर को हमें प्रिंट करना है। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर अंडर 1 to 100 इन क्यू बेसिक। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं क्वेश्चन को क्या बना देता हूँ, मैसेज। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि मैसेज किस तरह से बनाते हैं। ये वाला आइकन जब भी आप किसी भी लाइन के, पैराग्राफ के, वर्ड के सामने अगर रखोगे ये वाला आइकन, तो वो लाइन उसके सटे में जितना भी लिखा होगा सटा हुआ, ठीक है, विदाउट स्पेस का, वो सारा का सारा को वो मैसेज बना देगा। ठीक है, ओके। तो मैसेज उसको बना चुका है। तो चलो हम इस प्रोग्राम को रन कर देखते हैं और बनाते हैं। पहले बनाने से पहले आपको एक लॉजिक सोचना होगा भाई, इवन नंबर को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। 1 to 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं उन सम संख्याओं यानी सम संख्याओं को किस तरह से बाहर निकाल सकते हैं, आपको सोचना होगा। क्योंकि अगर आपके पास लॉजिक है, अगर आप तरीका सोच लेते हो, एक फ्रेम तैयार कर लेते हो कि इस तरह से निकाल सकते हैं, तो आप इजीली कोड कर पाओगे, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले काम है कि हमें सोचना है कि कैसे निकाला जा सकता है। बेसिकली चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैं जिस तरह से सोचता हूँ, मैं आप लोग को 2 टाइप से सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, पहला टाइप्स में हम किस तरह सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम लोग को पता है कि सम इवन नंबर किसे कहते हैं, वो संख्या जिसमें 2 से डिवाइड करने पर, ठीक है, जिसमें 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है कुछ ना बचे, यानी जीरो हो जाए, रिमाइंडर कुछ ना बचे। ठीक है, रिमाइंडर कुछ ना बचना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक, तो वो कौन कौन सा संख्या हो सकता है। तो वो होता है 2, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, ये होता है इवन नंबर। तो इसको प्रिंट हम करने के लिए एक बेसिक लॉजिक बनाते हैं कि हम जैसे कि एक नंबर लेते हैं। ठीक है, पहले हम CLS से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक नंबर लेते हैं, नंबर इज इक्वल टू 0। मान लो कि एक नंबर है जो कि 0 है। ठीक है, नंबर 0 है, n 0 है, एक सेकंड, n हम कैपिटल देते हैं। वैसे वो कोई मैटर नहीं करता, डजेंट मैटर, बट अच्छा लगता है मुझे कैपिटल रहता है तो वेरिएबल के अंदर। अच्छा, n इज इक्वल टू 0, n में 0 स्टोर है। तो अब क्या करेंगे, 2 प्लस करते जाएंगे सब में। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट मेरे पास जो इवन नंबर ही आएगा, यानी कि हमें छांटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट मेरे पास इवन नंबर आ जाएगा। जिस तरह से हमने पिछले प्रोग्राम में किया था कि 1 से 100 तक अगर हमें प्रिंट करना था, तो हमको पता था कि 1 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा। इस तरह से हमने 100 तक प्रिंट किया था। इसी तरह से सेम कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे एंड बेसिक लॉजिक से क्या करेंगे, n में 0 स्टोर है, उसमें 2 ऐड कर देंगे, 2 हमारा इवन नंबर है, फिर उसमें 2 ऐड कर देंगे, 4 आएगा, 4 हमारा इवन नंबर है, फिर उसमें 2 ऐड कर देंगे, 6 आएगा, 6 हमारा इवन नंबर। इसी तरह से 100 तक चलेंगे और 100 आने के बाद प्रोग्राम को एंड कर देंगे। करते हैं, ठीक है। तो n इज इक्वल टू n प्लस में हो जाएगा क्या, 2। ठीक है, अब क्या होगा, n इज इक्वल टू n प्लस 2, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 2। अब प्रिंट कर देंगे n को, प्रिंट क्या कर देंगे किसको, n को। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, बेसिकली n के पास 0 है। ठीक है, फिर n के पास क्या हो गया, यहाँ पर n का वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 2, तो क्या बन गया 2। तो 2 को प्रिंट किया, फिर से ये रिपीट होगा, फिर जाएगा इसके पास। अब यहाँ पर n का वैल्यू 2 हो गया है, 2 प्लस 2 क्या हो गया 4, 4 को प्रिंट करेगा, इसलिए 4 प्लस 2 6, फिर 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, इस तरह से 100 तक चलेगा। बट जिस तरह से हमने n को प्रिंट कर दिया, अब इसको कंडीशन देना है कि हाँ, इसको रिपीट भी होना है ना। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर जैसे कि 2 प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद इसको रिपीट भी करना है। रिपीट करने के लिए जिस तरह से हमने फॉर्मूला को यूज किया था 1 से 100 तक को प्रिंट करने के लिए, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। तो वो सेम फॉर्मूला का यहाँ पर भी यूज करेंगे, हम एक कंडीशन बिल्ड करेंगे। तो हम कंडीशन क्या देते हैं, अगर हमारा जो n का वैल्यू है, अगर हमारा जो n का वैल्यू है वो बराबर नहीं है 100 का, अगर 100 के बराबर नहीं है तो वो n के पास चला जाएगा। किस तरह से वो काम करेगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर n नॉट इक्वल टू 100 देन गो टू x, ओके, गो टू x, एंड हम यहाँ पर प्रोग्राम को एंड करते हैं। अब ये काम कैसे किया, ये इतना ही हो गया, हमारा काम हो गया बस। देखो अब क्या होगा, n के पास 0 स्टोर है, ओके, ठीक है। एक सेकेंड, एक और चीज छूटा है, वो मैं आपको दे करके समझाऊंगा उसको अच्छे से। x, ओके, n इज इक्वल टू, ओके,
ठीक है। तो चलो अब इसको समझते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, एन के पास हमारा जीरो स्टोर है, ठीक है, जीरो है एन के पास। तो अब आएगा यहाँ पे, अब एन इज इक्वल टू, एन के पास क्या है, जीरो है, जीरो प्लस टू कितना हो गया, टू हो गया। तो प्रिंट क्या कर देगा, टू को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया हम, इफ अगर जो है एन बराबर नहीं है 100 के, अगर एन बराबर नहीं है 100 के, एन का वैल्यू क्या है, 2 है, अगर 2 बराबर के 100 के बराबर नहीं है, हाँ भाई नहीं है 100 के बराबर, मतलब कंडीशन जो हमारा है वो सही साबित हो रहा है, ठीक है। तो देन क्या करेगा, गो टू एक्स, देन एक्स के पास वापस जाओ, देन एक्स यहाँ है, ठीक है। ये जो सिंबल दिया जाता है ना, ये इसके लिए अगर इस स्टेटमेंट को यूज करना है तो इसलिए उस लाइन के सामने में ये लगाना पड़ता है ताकि उस लाइन को ये पहचान सके, ठीक है। तो एक्स के पास उसको वापस भेजा है, देन गो टू एक्स के पास, एक्स के पास जाएगा तो अब एन इज इक्वल टू, एन के पास एन का वैल्यू यहाँ पर क्या बना था, 2 बना था, तो यहाँ पर 2 रखेगा, 2 प्लस 2 क्या बन जाएगा, 4 बन गया, 4 को क्या करेगा प्रिंट, एन को कर दिया, यानी 4 प्रिंट हो गया। तो 4 आ गया यहाँ पर, 4 क्या बराबर नहीं है 100 के, हाँ नहीं है, देन फिर से जाओ एक्स के पास, जाओ एक्स के पास, एन इज इक्वल टू, एन का वैल्यू 4, 4 प्लस 2 6, इसी तरह से वो रिपीटेड होता जाएगा होता जाएगा। मान लो कि यहाँ 100 आया, जिससे 98 आएगा, तो 98 को यहाँ प्रिंट किया, प्रिंट करेगा 98 नहीं है बराबर 100 के, हाँ नहीं है, तो फिर एक्स के पास गया, फिर 98 प्लस 2 हो गया, तो 100 को प्रिंट किया, 100 को प्रिंट करने के बाद 100 क्या नहीं है बराबर 100 के, हाँ बराबर है 100 के, क्या हुआ, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट जैसे ही फॉल्स हुआ तो ये देन काम करना बंद कर देगा, देन काम करना जैसे बंद किया तो वो अगले स्टेटमेंट के पास चला जाएगा, अगला क्या है, इंड कर देना है, प्रोग्राम को इंड कर देना है, तो इंड कर दिया गया। अब चलो इसको रन करके देखते हैं। जैसे मैंने रन किया तो देखो 100 तक ये प्रिंट कर दिया, 100 98 96 94 92 90 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70, जितने भी इवन नंबर थे सारे के सारे प्रिंट हो गए। अब देखो ये इस तरह से लाइन बाय लाइन सीधा प्रिंट हुआ है, जबकि हमें 2 से 2 4 6 वो नहीं दिख रहा है। अगर हम इस तरह से लाइन बाय लाइन प्रिंट करें, इस तरह से प्रिंट करें, तो हमें सारा चीज़ लाइन बाय लाइन दिख जाएगा, क्योंकि इसमें स्क्रॉल डाउन भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम करके देखते हैं, कोई भी नंबर टाइप करोगे तो हट जाएगा। जहाँ पर हमारा प्रिंट का स्टेटमेंट है, जहाँ पर हमारा प्रिंट का स्टेटमेंट रहता है, वहाँ पर हम इस तरह से आइकन दे सकते हैं, ये वाला कॉमा का आइकन दे सकते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, वो लाइन बाय लाइन प्रिंट होगा। चलो प्रिंट करके देखते हैं, देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा है 2 से यहाँ पर हमारा है 2 4 6 8 10 12, इस तरह से हमारा 100 तक पूरा प्रिंट हो गया। तो नॉर्मली बेसिक लॉजिक था, आपका लॉजिक अगर सही रहेगा तो वो काम कर जाएगा। चलो हमने एक तरीके से देखा, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 2 टाइप से बताऊंगा कि किस तरह से आप कर सकते हो। ये नेक्स्ट वाला जो टाइप है ना, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ा है, इसलिए मैं इसको बाद में बताना चाह रहा था। बाय द वे आपके पास जितने भी तरीके हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि तरीका कितना है। अगर आपके पास 100 तरीके हैं तो 100 तरीके से भी कोडिंग कर सकते हो, काम सभी करता है, ठीक है। सिर्फ आपके पास तरीका होना चाहिए कि आप किस तरीके से बना रहे हैं। आपके पास एक जो होता है स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि इस तरह से प्लान, जिस तरह से आपका प्लान होगा उस तरह से आप कोडिंग करो, वो वर्क करेगा। फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसका प्लान बेटर है, नहीं है। हाँ, फ़र्क पड़ता है जब अच्छा प्लान होता है और कम शब्दों में सारा काम हो जाता है तो और बेटर रहता है। बट आपके पास जो भी आइडिया है कि आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हो तो कर दो, नॉर्मल चीज़ है।